नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बात करना चाहूँगा। कनिष्ठा की उंगली सूर्य के पहले कट तक पहुँचने वाली उंगली सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कहें तो पामिस्ट्री में मानी जाती है। ये उंगली जब यहाँ तक पहुँच जाती है तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं होती। अपना निर्णय अपने जीवन में स्वयं लेकर के ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति स्वयं होता है। तो बहुत अच्छी खासी उंगली आपके पास में मौजूद है, जो आपको ज्ञान के लिए भी सही है, यारदाश्त के लिए भी सही है, जीवन के अंत समय तक सही है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और या यश की उंगली, यानी कि यश की उंगली, उन्नति की उंगली, कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की उंगलियाँ यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर यश और सम्मान सामान्य रूप से अपना व्यक्ति बनाए रखता है। इस प्रकार की यहाँ पर ये उंगली है। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ में जोड़ने पर शनि और सूर्य की उंगली के बीच में जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में हो सकता है कि कई बार देखने में आता है कि माता पिता का साथ जल्दी छूट जाता है, कई बार देखने में आता है माता पिता से व्यक्ति अलग रहता है, और कई बार देखने में आता है कि पैतृक संपत्ति से कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर के यहाँ इस प्रकार की उंगली के बीच का गैप इस बात को दर्शाता है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ पर अनुकूलता के साथ चलती हुई हल्का सा टर्न है। कोई बहुत ज़्यादा हाथ पैरों से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस व्यक्ति को। दिमाग की योजनाओं से ऐसा व्यक्ति काम करके अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर के अगर आपकी कुंडली होती तो शनि की ढैया 7.5 कोई ज़्यादा खराब नहीं गिनती में आती। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधा सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर साथ ही साथ सूर्य की उंगली की यहाँ पर लंबाई अपने आप में अनुकूल है। ऐसी अवस्थाओं के अंदर व्यक्ति अपने जीवन में जब जहाँ से पैदा होता है वहीं से लेकर के अपने सामान्य स्थिति से अच्छे घर के अच्छे कुल में पैदा होता है, साथ ही साथ अनुकूल स्थितियों के साथ चल बढ़ करके जीवन में अपने सुख संसाधन सब प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें अच्छी अनुकूलता के साथ हैं। पत्नी का सहयोग भी मिलेगा, दान पुण्य भी करेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी होगा। अब बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। जहाँ बुध की उंगली अनुकूल थी वहीं बुध का पर्वत भी अनुकूल है। अनुकूल पर्व, और मैंने हमेशा कहा, विज्ञान कहता है हमारा हस्तरेखा का, कि यदि आप यहाँ पर 4 रेखाएं खड़ी पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। देखने में तो यही भी आता है कि पुत्र संतान भी अवश्य होता है, और साथ ही साथ धन के आगमन भी निरंतरता से व्यक्ति के पास में बने ही रहते हैं, चाहे किसी भी स्थिति क्यों ना हो। तो कुल मिलाकर अच्छा पर्वत की इसको श्रेणी में ही मैं मानूंगा। आइए सूर्य पर्व की बात कर लेता हूँ। सूर्य पर्व पहले ही सबसे बढ़िया ये जो रेखा एकमात्र खड़ी हो गई, ये आपके सम्मान को बचाने वाली रेखा खड़ी हो गई। और जब इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को मिले, साथ ही साथ हल्के से ट्रेंगल्स बनाने वाली सहयोगी रेखाएं भी इधर को जा रही हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्त करता है, को राज्य सरकार के टेंडरों से लाभ पड़ता है, अच्छे सेक्टर्स में नौकरी करता है, अच्छा व्यापार करके अपना यश नाम प्राप्त कर लेता है। ये बता रहा हूँ। काले चिन्ह के बारे में बाद में बात करेंगे। आइए बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपके सीधा सीधा शनि पर्व की। शनि का पर्व, और यहाँ शनि के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो एक मछली ने ऊपर की तरफ मुख बनाया, एक मछली ने नीचे की तरफ मुख बनाया है, यानी कुल मिलाकर के ये 2 मछलियों का प्रारूप का सा चिन्ह आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ ये देखिए, इधर और एक ये, मेरे हिसाब से, मैं मछली नहीं, इनको मैं अपने हिसाब से पंक्ति बोलता हूँ। पंक्ति यानी पत्ती होती है ना, पत्ती, वो पत्ती के मैं बोलता हूँ। और जब 2 पत्तियाँ एक दूसरे को सामान्य से रूप से मिलती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर धन का बैलेंस बना रहता है जीवन के अंतिम समय तक। तो जीवन के अंतिम समय तक आपके पास धन बना रहेगा। अब मैं इस काले तिल के बारे में बोलने चाहता हूँ। देखिए, आपका ये पर्वत है, यहाँ पर उठा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात ये रही कि ये काला तिल जो है आपको शनि के या सूर्य के पद पर के बीच में नहीं मिला, यानी दोनों तरफ से देखें तो ये सेंटर में आ गया। यदि आप अपनी मुट्ठी को खींचेंगे तो ये दोनों उंगलियों के बीच में बिंदु चला गया। जब दोनों उंगलियों के बीच में बिंदु चला जाता है तो उसका प्रभाव अपने जीवन में ज़्यादा नहीं रहता। यदि ये इसका प्रभाव यहाँ इधर की तरफ होता, सूर्य पर्व की तरफ होता, तो निश्चित रूप से
आपको जेल करा देता, आपको आँखों पर हाई लेंस के चश्मे चढ़ा देता, या आपके जीवन के अंदर आपको बहुत बड़ी बदनामी या नौकरी में बहुत बड़ा स्पोर्ट या व्यापार में बहुत बड़ा दाग देता। यदि ये इधर चला जाता तो आपके जीवन का पूरा बुढ़ापा ये खराब कर देता। लेकिन ये बीच में चला गया है, इसके फल का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व अनुकूलता के साथ में यहाँ यदि देखता हूँ संपर्क के रूप में है। यहाँ कुल मिलाकर के जब संपर्क होता है तो व्यक्ति को संपर्क का फल क्या होता है? संपर्क का फल ये होता है, अगर कोई रेखा नहीं दिख रही है तो उसका फल ये होता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का लाभ मिले, या साथ ही साथ संतान का सुख मिले, या धन के आगमन बने रहें। यानी जो इस पर्व के फल हैं वो दान पुण्य भी करता है, लेकिन ये सब चीज़ें उच्च स्तर की न मिलकर के सामान्य स्तर की मिलती हैं। ऐसा इस पर्व का फल माना जाता है। आइए हृदय रेखा की बात कर लेता हूँ। हृदय रेखा और यहाँ से अनुकूलता से जा कर के हृदय रेखा और सीधी सीधी कुछ ये डाउन जाने वाली रेखाएं जो है इनका फल बाद में बताऊँगा। अभी इस रेखा को जाकर के मंगल पर्व के नीचे की तरफ चल लेती है। जब यहाँ हृदय रेखा थोड़ा मंगल पर्व के टर्न की तक टर्न करके नीचे को चलती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक बात बहुत मैंने देखी है कि ऐसे व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में खटास रह जाती है कि मेरी पत्नी मुझे मेरे अनुकूल नहीं मिली। हो सकता है शिक्षा के अनुरूप नहीं मिली, हो सकता है सुंदरता के रूप में अनुकूल नहीं मिले जल्दी, हो सकता है व्यावहारिक जो संपर्क हैं आपस में वो अनुकूल नहीं रहे, परंतु तलाक के चिन्ह मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आए। जिस पर्वत पर ये गिरती हुई रेखा थी इनका फल था, अगर ये सूर्य पर्व के लिए गिरती हैं तो ये इस बात को जानी जाती है कि सामान्य रूप से बहुत तेज़ी के साथ में यश प्राप्ति नहीं होगी। अगर ये धन पर्व के लिए तो धन के पर्व सामान्य रूप से बने रहेंगे, परंतु मन में जिज्ञासा रहती है कि और हो ऐसी इनका फल जानना चाहिए। आइए बात कर लें आपके मंगल के प्रथम पर्व की। प्रथम पर्व मंगल का और बिल्कुल यहाँ से निकलने वाली रेखाएं ये व्यक्ति के जीवन के अंदर वो रेखाएं हैं जो शनि पर्व तक पहुँच रही हैं, तो इस प्रकार को बताती हैं कि व्यक्ति अंदर कार्य करने की क्षमता है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति निकम्मा नहीं होता। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं कार्य करने की क्षमता को दर्शाती हैं। जो प्रत्येक पर्व को देखती हैं यश भी प्राप्त करता है, मेहनत भी करता है, भागदौड़ भी करता है, तब जाके धन प्राप्त करता है, ऐसे चिन्ह यहाँ पर बताते हुए। आइए द्वितीय पर्व की बात कर लेता हूँ। द्वितीय पर्व यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमे का, कोई झगड़े का, कोई झंझट का कोई भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बिल्कुल अनुकूलता के साथ जा कर के एक समानांतर बैलेंस रेखा जिसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा, बहुत ही सुंदर मस्तिष्क रेखा आपकी पास यहाँ मंगल पर्व तक को ही देखने वाली रेखा। बहुत खूब मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरियों पर या टेक्निकल कार्यों के द्वारा या दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाते हैं, जमीन जायदाद से धन कमाते हैं। तो कुल मिलाकर जो मंगल के पहलू होते हैं, पुलिस है, मिलिट्री है या ट्रांसपोर्ट का काम है, तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं मंगल के, उनसे व्यक्ति का संबंध अपने जीवन में आवश्यक देखा जाता है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बड़ी अच्छी भगवान की कृपा, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रेखा यहाँ पर है। कोई ऐसी रेखा नहीं जिसके अनुसार मैं कह सकूं कि आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन से जुड़ने का योग है, तो कोई भी यहाँ कोई टेंशन योग नहीं दिखाई देता। कोई भी अभी यहाँ पर कोई विदेश यात्रा फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। केतु स्थान जरूर यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ित है, तो कुल मिलाकर जब यहाँ केतु स्थान थोड़ा सा पीड़ित होता है तो ये रोगों के लिए जाने जाता है, तो थोड़ा रोगों के प्रति सावधानी को दर्शाने वाला ये यहाँ पर आपका पर्व है। चलिए, ये शुक्र पर्वत से निकल कर के एक रेखा का इधर भाग्य रेखा के साथ मिल कर के और यहाँ ये अपने आप में बहुत शानदार रेखा जा रही है, इनको बोलते हैं व्यापारिक रेखाएं। तो ऊपर की रेखा व्यापारिक रेखा के रूप में ये रेखा जा कर के ऊपर से निकल कर के ये व्यापारिक रेखा के लिए का स्वरूप बना रही है। नीचे वाली केतु से मिलकर के कुछ स्वास्थ्य खराब के लिए यानी स्वास्थ्य रेखा है। तो कुल मिलाकर के व्यापारिक रेखा भी आपके पास है, आप योजनाओं के द्वारा व्यापार से भी धन लाभ कमा सकते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा ये बता रही है कि आपका भाग्य जो है वो दूर से जुड़ करके भाग्य का बनना,
यानी दूर स्थानों से जुड़ करके भाग्य बनने का ये रेखा है। आपके जीवन के अंदर व्यापार करें उसमें सप्लाई जैसी चीज़ हो तो अच्छा, और नौकरी हो तो उनमें ट्रांसफ़र जैसी या दूर स्थानों पर जा कर के नौकरी करना, तो यहाँ इस प्रकार का योग। और ये रेखा जा कर के कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो आपकी उम्र यहाँ 54 वर्ष है, और निश्चित रूप से 60 वर्ष तक अनुकूलता, आगे भी अनुकूलता से बढ़ रही है भाग्य रेखा, और आगे भी अनुकूलता से बढ़ रही है। तो ऐसी बात नहीं है कि आगे भी कोई भाग्य से धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास बने रहेंगे। तो ये सब बारे बढ़ दी। अब इसके बाद बताने वाला हूँ आपको, आपने पूछा हेल्थ के बारे में, सबसे पहले हेल्थ के बारे में पूछा, तो चलिए मैं 54 वर्ष पर चलता हूँ। हृदय रेखा में 54 वर्ष पर कोई टेंशन नहीं, कोई हृदय रोग नहीं। मस्तिष्क रेखा पर किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं। हृदय आपके आयु रेखा पर देख लेता हूँ मैं 54 वर्ष में, यहाँ 54 वर्ष में आयु रेखा पर भी कोई किसी प्रकार का बुरा सिंबल्स नहीं है। हाँ, इस समय थोड़ा सा रोग की दशा जरूर दिखाई देती है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने सेहत का चेकअप अपना कराते रहें। जैसे ज़िंदगी में अब जैसे बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जो उम्र के साथ में जुड़ते जाएंगे, ऐसे योग समझिए, इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं है। तो इसके उपाय सब होते हैं। आयु रेखा की बात कर लूँ, बहुत ही शानदार रूप से आपके पास आयु रेखा, यहाँ कुल मिलाकर के आयु रेखा एकदम सीधी तरीके से जाकर के नीचे यहाँ सीधी चली गई है, और ये अपने आप में बताती है कि आपके पास में 77-78 वर्ष की अभी है और आगे भी बढ़ती रहती है। तो आयु रेखा भी अच्छी खासी है। डॉटर की शादी कब होगी? बिल्कुल निश्चित रूप से हम बता सकते हैं डॉटर की शादी कब होगी, लेकिन आपके हाथ से नहीं, उनकी जन्म पत्री भेजिए, हम उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। कैसा वैवाहिक जीवन होगा, संतान सुख होगा, या उनका विवाह कब होगा, तो ये सब चीज़ें उनकी जन्म पत्री से पता लगेंगी। कृपया करके उनकी जन्म पत्री भेजिए। आपने कहा गाड़ी बंगला कब तक, तो चलो मैं एक बार और देख लेता हूँ। अब वैसे तो यहाँ पर लगता है कि आप अनुकूल भवन में विराजमान होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस भवन को देख लेते हैं। आपके हाथ से कोई बंगला भवन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि आप अपने संपत्ति का योग तो करें, और बंगला या भवन जो लें वो किसी संतान के नाम से लें या पत्नी के नाम से। आपके नाम से मुझे वो कोई चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आया है, इसलिए मैं उसको कहूँगा। गाड़ी तो आजकल सभी लोग वैसे ही सामान्य प्रकृति से ले लेते हैं, आजकल फाइनेंस की बहुत अच्छी सुविधा चल रही है। तो आपके हाथ से मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बोला कि हो सकता है आप भवन किसी और के नाम से लेने वाले हों। सोर्स ऑफ इनकम कब तक बढ़ेंगे? देखिए, अब बढ़ने की बात मत करिए। जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने की आप बात कर रहे हैं उसको मत पढ़िए, क्योंकि यहाँ मुझे 55 वर्ष के बाद उनमें अनुकूलता के साथ ही स्थिति नज़र आती है। जो स्थिति अब है उतनी ही हो सकता है उसमें कमी का भी सामना करना पड़े। तो कुल मिलाकर सोर्स ऑफ इनकम आगे बढ़ने का कोई चांस मुझे यहाँ पर आपके हाथ में, आपके भाग्य से दिखाई नहीं दिया है। चलिए, अब मैं आपको चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और आपका जीवन अनुकूलता से धन संपन्नता के साथ कटता जाए। तो आप क्या करें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए यदि आप व्यवसाय करते हैं तो स्त्री सूक्तम पुरुष सूक्तम रोजाना आपको अपने व्यवसाय के स्थान पर पढ़ना है, एक बात। दूसरी बात, आपकी जो सामान्य पूजा है उसके अंदर हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम, हनुमान अष्टक और रुद्राष्टकम आप नित्य पढ़िए, और जीवन में सब रोगों से बचे रहिए और सुख समृद्धता प्राप्त करिए। शुक्र पर्व को देखता हूँ, सामान्य रूप से शुक्र पर्व ठीक है, आपके पास जो सामान्य शुभ साधन है वो सब यहाँ पर बने हुए हैं। जो शुक्र पर्व है ये वाला, यहाँ पर भी कोई संतान से दुख का कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के यहाँ संतान की रेखाएं चमकी नहीं मुझे, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कितनी संतान। वैसे पत्नी के हाथ से संतान रेखा ज़्यादा पता लगती है। ऊपर आपका अंगूठे का फर्स्ट पर्व बड़ा अच्छा अनुकूल है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जीवन के अंदर बस हाय 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 तोबा तोबा पैसा पैसा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में सब स्थिति ठीक है। बस जो उपाय है वो कीजिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।